और सुनिए भारत के पतियों, तुम सब भाग्यवान हो कि तुम्हें भारत की पत्नियां और भारत में तुम्हें जन्म मिला है, पति होने का मौका मिला है। अगर यही काम तुम्हारा लंदन, इंग्लैंड, पेरिस में होता तो तुम्हें 2 टके का कुछ नहीं होता, पति पति कुछ नहीं होता। फिर तुम भारत में पति होने का गर्व होता है। और भारत में अकेला भारत में ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत आंखें दिखा सकते हो पत्नी को, कभी मन आ गया मनोरंजन में थप्पड़ भी मार सकते हो, एक आध गाली गलौज कर सकते हो। और उसके बावजूद भी पत्नी तुम्हारा नाम नहीं छोड़ती, तुम्हारा घर नहीं छोड़ती, तुम्हारी पूजा नहीं छोड़ती, तुम्हारी सेवा नहीं छोड़ती। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। इसीलिए पत्नियों के पाकर के आप धन्य हो गए सब पति, ऐसे ही पत्नियां भी धन्य हो जाएं तुम्हें पाकर, तुम ऐसे हो जाओ अच्छे। पत्नियों को ऐसा लगे कि अगले जन्म में यही मिले, यही मिले अगले जन्म में, अगले जन्म में यही मिले, ऐसा पत्नी रोज कहे पूजा में बैठ के। नहीं, पत्नियों का 70, 75, 80% हाल ऐसा है, वो ये कहती है चाहे मैं मछली बन जाऊं पर मोया पति के संग ना आनो, अब मेढ़की बन जाऊंगी, मैं चींटी बन के कुचल जाऊंगी पैरन तरे, पर मैं या की पत्नी ना बनूंगी, अब मैं अब औरत ना बन के आऊं। 75% महिलाओं का यही मंत्र चल रहा है। किसी जन्म का पाप बस भर लिया, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। इसलिए अरे पतियों, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अलावा किसी का नाम ना निकाले, ऐसा कर लो, इतना खुश कर दो उनको। हाँ, चंचला को देखो कितना सताया, फिर भी चंचला मरे हुए पति के लिए दुखी हो रही है। वो कहां नरक में पड़ा होगा, कहां दुख भोग रहा होगा। हे माता पार्वती, जैसे भगवान शिव ने मुझ पापिन पे कृपा करके आपकी सखी बना दिया है, ऐसे ही आप मेरे पति पे कृपा करके भगवान का गण बना दो, तब जाकर मैं खुश रह पाऊंगी, नहीं तो मैं खुश नहीं रह सकती। मेरा पति मुझे दिखाओ, मेरा पति मिलवाओ। भारत की औरत, भारत की पत्नी जो है ना, बड़ा इंतजार करे पति का। भारत की औरत के अंदर ये संस्कार है कि वो इंतजार करती है, घर आएंगे आएंगे, आशा लगा के रखती है। और ये भाग्य भारत का कि ये भाव, ये संस्कृति, ये चरित्र औरतों में भारत में पाया जाता है। इसीलिए भारत माता का गौरव जितना ज्यादा करो उतना कम है महाराज। भारत की धरती से शरीर का निर्माण हुआ है तुम्हारा, भारत की सांसें ले रहे हो, भारत का अन्न खा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बस अगर कोई खराबी हुई है भारत में तो एक ही खराबी हुई है कि अब हम दूसरे की उगली हुई भाषा का शिक्षण कर रहे हैं। केवल यही गलती सबसे बड़ी भारत की हो गई कि हम दूसरी भाषा का पढ़ाई में यूज करते हैं, वही खराबी हो रही है। और उससे ही सारा सिस्टम खराब हो गया, नहीं तो भारत का कहना क्या। भारत की धरती में भयंकर कलयुग चल रहा है, पर इस कलयुग में भी भारत की धरती के नर नारी में सीताराम बसे हैं महाराज। श्री राधा बसी हैं, सीता बसी है। ये गौरव है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, कोई किंवदंतियां हैं कि कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ औरतें बुरी हैं, कुछ पुरुष बुरे हैं, पर ना, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे अगर पुरुष नर नारी कहीं है इंसान के रूप में तो वो भारत में है। सबसे ज्यादा मानवता, सबसे ज्यादा दयालुता, सबसे ज्यादा दया धर्म, सब कुछ भारत की धरती पर ही है। इसलिए बार बार यहीं पैदा होने के लिए कल्पना कामना करते रहो।